सो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक्सिस बना रहा हूं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेता हूं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं और एक पॉइंट मैं यहाँ पे जाके ले रहा हूं, यहाँ पे ये यहाँ पे। अब ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1, 2 एंड इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 4, 4 है। ये देखिए 4, 4। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, इसका नेम हमारे पास क्या है, इसका नेम है ए बी। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करने का एक सिंपल सा फंडामेंटल है। ध्यान से देखो, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक्स एक्सिस पर, बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। आपने ड्रा किया तो ये आपके 4 पे और ये 1 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 4, 4 राइट कर दिया है। अब इसी के पैरेलल एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। जब हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर देंगे तो ये आपको क्या होगा, पैरेलल कहो या फिर ये कहो कि ये एक परपेंडिकुलर दूसरा भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो ये आप देखिए, इसको पॉइंट सी दे दीजिए तो एक ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल। अब हमें एसी की डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा इतनी डिस्टेंस तो 1 यूनिट है और इतनी डिस्टेंस जो है हमारी वो कितनी है, 4 यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। अब अगर हमें एसी पता करना है तो इस 4 से 1 को माइनस करना पड़ेगा, 4 - 1 = 3 यूनिट। सिमिलरली यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है। एंड ये कितना है, ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस है। अब आपको अगर बीसी डिस्टेंस पता करना है तो ये आपका हो जाएगा 4 - 2 = 2 यूनिट। तो ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कह देंगे कि AB² = AC² + BC²। ठीक है, तो AB² = AC², जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो आपका AB² = 9 + 4, so AB = √30। डिस्टेंस बिटवीन AB फाइंड हो गया √13। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और फार्मूला का डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ध्यान से देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं बेटा x1, y1। ये कोऑर्डिनेट आप पॉइंट क्या है, x1, y1। ये हम लोग मान लेते हैं a और ये आपका b है, और ये आपका जो है वो है आपका x2, y2। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना है। कहीं पर भी अगर कार्टेशियन प्लेन में आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने और फार्मूला हम लोग फाइंड करने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ए से यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ ए से इस पॉइंट पर, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम लोग नेम सी दे देते हैं। x1 क्या शो कर रहा है, x1 देखिए आपने क्लास 9 में पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, x, y। ये जो x, y जो होता है, x, y जो होता है या a, b टाइप से जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते हैं, उसमें जो पहला वाला पॉइंट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है एंड सेकंड वाला डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है, दैट मींस y होता है। तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है, x1 है। एंड ये देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जो कि आपका कितना है, x2 है बेटा, आपका क्या है, x2 है। सिमिलरली ये कितना है, ये आपका y2 है एंड ये कितना है, ये आपका y1 है। यही तो है सेम ऐसे ही मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, ये आपका y1 है। अब हमें अगर AC फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC फाइंड करने के लिए इस पूरी वैल्यू से x2 से माइनस कर देना पड़ेगा क्या, x1। तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहां पर भी होगा x2 माइनस डिस्टेंस बिटवीन AC।
सिमिलरली हम लोग BC भी फाइंड कर लेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपकी डिस्टेंस क्या फाइंड हो गया, AC फाइंड कर लिया आपने। AC कैसे फाइंड किया, AC आपने कैसे फाइंड किया, AC को फाइंड करने के लिए आपने AC को फाइंड करने के लिए इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस किया, दैट मींस x2 माइनस x1 एंड BC इक्वल टू हो गया आपका y2 माइनस y1। Now in triangle ABC by using Pythagoras theorem, AB square is equal to BC square plus AC square। या इसको पहले राइट कर देते हैं हम लोग AC square, क्योंकि x वाला पॉइंट पहले ले लेते हैं। वैसे पॉजिटिव है, कोई भी डिफरेंट नहीं पड़ता है, कुछ भी आप राइट कर सकते हो। तो मैं इसको पहले AC को राइट कर रहा हूँ। AC का क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर मैं BC को राइट कर रहा हूँ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे फाइंड तो AB करना है, AB स्क्वायर नहीं करना है, तो यहां से स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन AB। अब इससे इस फार्मूले का यूज करके बेटा आप कोई भी टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। जैसे आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड माइनस a, माइनस b। ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये देखिए क्या चीज है, आपका x1 है, ये क्या आपका x2 है, ये क्या आपका y1 है, ये क्या आपका y2 है। तो अब हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे एंड इसको हम लोग नेम दे देते हैं pq, इसको नेम दे देते हैं pq। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q होगा pq, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q क्या होगा, pq होगा। एंड फार्मूला जब यूज करेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 मेरा क्या है, माइनस है, एंड x1 क्या है, a है, बट ये माइनस लगा हुआ है, माइनस है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b एंड y1 ये b है, माइनस b होल स्क्वायर। वन थिंग और स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखिएगा कि ये x2 माइनस x1 है, अगर आप x1 माइनस x2 राइट कर देते हैं तब भी सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि होल स्क्वायर राइट है। तो यहाँ पे माइनस करने पर या प्लस माइनस करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर होने पर तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो हम लोग कैसे भी इसको राइट कर सकते हैं। तो कभी कभी फार्मूला कोई स्टूडेंट x1 माइनस x2 यूज करता है तो वो रॉन्ग नहीं होगा, वो राइट होगा। यहाँ देखिए माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका तो पेयर बन गया 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज में हमारा एक कोलिनियरिटी चेक करना है, कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या होता है बेटा, कोलिनियर चेक करने के लिए देखिए, जैसे आपके पास a, b एक पॉइंट है, एक है c, d एंड एक है e, f। ठीक है, हमको चेक करना है, दिख नहीं रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। हम लोगों को चेक करना है a, b, c, d एंड e, f, ये कोलिनियर है। कोलिनियर मींस क्या होता है, जो एक ही लाइन पर हो, एक ही लाइन पर हो। ये मान लीजिए a, b है, ये आपका c, d हो एंड ये आपका क्या हो, e, f हो, तो इनको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसे है, मान लीजिए नंबर में मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4 एंड एक ऐसे है 5, 4 या 5, 6 समथिंग कुछ भी राइट कर लेते हैं। अब ये कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर होने के लिए जरूरी क्या है, ये मान लीजिए पूरी की बात करता हूं a, b और ये बीच में c। कोलिनियर होने के लिए कंपलसरी क्या है कि कोलिनियर होने के लिए ये जो दो बन रहा है, देखिए इनके बीच का डिस्टेंस a और c का बीच का डिस्टेंस और b एंड c के बीच का डिस्टेंस, तो ये AC होगा और ये BC होगा। ये हमेशा पूरे के डिस्टेंस के AB के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं PQR राइट कर रहा हूं, ये PQ डिस्टेंस जो है और ये जो QR डिस्टेंस है। अब ये क्या पूरे क्या, पूरा क्या है, ये
पी आर डिस्टेंस के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और यहां पर कोलिनियर चेक करने के लिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सा फंडामेंटल फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ टू स्मॉल साइज, जो भी स्मॉल साइज की होंगी, स्मॉल साइड्स होंगी, स्मॉल साइड्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइज। तो आपका जो भी 3 पॉइंट्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तब शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं। क्वेश्चन को हम लोग समझ लें कोलिनियर। देखिए कोलिनियर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी फॉर्म होता है, अदरवाइज इससे भी। तो कोलिनियर होने पर क्या होगा? कोलिनियर होने पर सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन में कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना कंपलसरी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कोलिनियर का कोई क्वेश्चन लेते हैं, 1,2 एंड 3,6 एंड 2,4। ये हमको चेक करना पड़ता, ये हमको चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो इनका नेम दे देते हैं हम लोग ए, बी एंड सी। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 4 4 4 just 16 20। आपका कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो ये 20 हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट ऑफ 5, 2 अंडर रूट ऑफ 5। हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करने वाले क्या है? BC फाइंड करेंगे। तो BC के लिए ये आपका होगा x2 - x1 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। BC की वैल्यू आ गई। देन अब हम लोग AB फाइंड कर लिए, BC फाइंड कर लिए, बचा क्या? अब हम लोग AC फाइंड करेंगे। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? AC फाइंड करेंगे। तो AC के लिए भी सेम वही रूल, x2 - x1 तो 2 x2 है, ये x1 है, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 4 - 2 होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5। 3 साइड्स की लेंथ आ गई। AC की लेंथ आई है अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट, BC की अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट एंड AB की आई है 2 अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है? सबसे बड़ी साइड है 2 अंडर रूट ऑफ 5। तो अब इन दो साइड को ऐड करिए, दैट मींस यहां पे BC प्लस AC ऐड कर लीजिए, तो आपका होगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5, और दिस इज इक्वल टू, दैट मींस BC प्लस AC इक्वल टू AB है। तो ये क्या होगा? ये आपका कोलिनियर होगा। दैट मींस सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर साइड आर शोइंग, क्या शो करता है? ये आपका कोलिनियर शो करता है। ओके स्टूडेंट्स।